पीएनबी घोटाले के आरोपी मेहुल चोकसी के डिपोर्टेशन को लेकर डोमिनिका हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है। हम आपको इस बड़ी खबर से जुड़े हर पल की अपडेट्स और जानकारी दे रहे हैं। बुधवार को अदालत ने मामले को अगले दिन तक के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन चोकसी के भारत प्रत्यर्पण के मामले में डोमिनिका कोर्ट ने आज फिर सुनवाई होगी। हालांकि चोकसी ने हिरासत में अपनी जान को खतरा बताया है और सुरक्षा की भी मांग की है। आपको बता दें, भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल ने अदालत में दावा किया है कि उसे गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया और साथ ही उसे एंटीगा वापस भेज देना चाहिए। मेहुल 23 मई को एंटीगा से गायब हुआ था और उसके बाद पड़ोसी देश डोमिनिका में उसे अवैध रूप से प्रवेश करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। तो हमारा कहना ये है कि क्योंकि उनको किडनैप किया गया था तो इसलिए उनको वो अपनी मर्जी से डोमिनिका नहीं गई हैं, तो वो वहाँ पर सेक्शन 6 के हिसाब से डोमिनिका पासपोर्ट एंड इमिग्रेशन एक्ट के हिसाब से वो प्रोहिबिटेड इमिग्रेंट नहीं हैं। तो इसलिए उन्होंने कोई गुनाह नहीं किया, इसलिए डोमिनिका पुलिस उनको अरेस्ट नहीं कर सकती थी। उनको डिपोर्ट करना है, एक्स्ट्राडाइट करना है, ये सारा अभी कोर्ट के सामने क्वेश्चन नहीं है। दूसरा हमने ये पॉइंट था कोर्ट के सामने कि इंडिया में तो ऐसा है कि किसी को भी अरेस्ट किया जाता है तो आप सब लोगों को पता है, काफी क्राइम कवर करते हैं कि 24 आवर्स में आदमी को पेश किया जाता है। डोमिनिकन लॉ में 72 आवर्स में पेश किया जाता है। तो हमारा केस ये था कि उनको 24 को पकड़ा गया और फिर भी उनको 72 आवर्स तक पेश नहीं किया गया कोर्ट के सामने। तो कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि उनको आज ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। हायर कोर्ट में मुकदमा चल रहा था, पहले जब वो मजिस्ट्रेट्स के सामने पेश हो जाएंगे तब कल हायर कोर्ट में मुकदमा चलेगा इस बारे। और इस खबर पर और ज्यादा जानकारी लेकर हमारे संवाददाता राकेश इस समय हमारे साथ जुड़े हैं। राकेश, गुड मॉर्निंग। आपसे जानना चाहेंगे कल को क्या कुछ हुआ डोमिनिका कोर्ट में और चोकसी की टीम द्वारा क्या कुछ कहा गया है? देखिए, इस मामले की सुनवाई के वक्त चोकसी की प्रत्यर्पण को लेकर के सबसे पहले तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उन्होंने कहा कि मेहुल चोकसी की नागरिकता को लेकर के एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में खत लिखा और उनकी जो नागरिकता है उसे रद्द करने की बात वहां बताई गई थी। और ये जो बातचीत का जो पूरा विवरण है, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे पास मौजूद है। इस पर जो है डोमिनिका की सरकार से भी उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई थी और उन्होंने भी अब एक तरीके से अपने पास एक एनओसी इशू कर दी थी कि अगर मेहुल चोकसी को इंडिया अगर डिपोर्ट किया जाता है तो उसमें उन्हें कोई ऐतराज नहीं, वो उसे इंडिया दोबारा भेज सकते हैं। लेकिन इसके जवाब में जब बहस शुरू हुई तो कहीं ना कहीं जो बचाव पक्ष है उसने ये कहा कि कहीं ना कहीं लॉ के तहत सेफ गार्ड रखा गया है मेहुल चोकसी को और मेहुल चोकसी जो है एक एंटीगन नागरिक है और इसलिए उन्हें एंटीगा वापस भेजा जाना चाहिए। ये जो हैबिस कॉर्पस की जो एक पिटीशन थी जिसको लेकर के सुनवाई आज के लिए टल गई है। अगर मैं आपको बताऊं तो लोकल समय के मुताबिक सुबह 9 बजे 3 जून को ये सुनवाई डोमिनिका के हाई कोर्ट में होनी है, जबकि भारत के समय के मुताबिक तकरीबन शाम को 6:30 से 7 बजे के आसपास ये सुनवाई हो सकती है। इसी के अलावा जो इलीगल एंट्री का जो मामला था उसको लेकर के अदालत ने मेहुल चोकसी को कोर्ट के सामने हाजिर होने के लिए कहा था। आप सुन रहे थे वकील को मेहुल चोकसी के बता रहे थे कि नियमों के और कानून के मुताबिक किसी भी शख्स की गिरफ्तारी के बाद उसे डोमिनिका में 72 घंटों के भीतर कोर्ट के सामने पेश करना अनिवार्य होता है और ऐसा नहीं किया गया, जिसकी वजह से इलीगल एंट्री के मामले में ये आरोप लगाया गया मेहुल चोकसी के वकीलों के द्वारा कि उनका इलीगल डिटेंशन किया गया है, उन्हें गलत तरीके से रोक करके रखा गया है। इसी के मुद्दे पर जो कोर्ट में हाजिर रहने के लिए कहा गया था, भारतीय समय अनुसार रात के तकरीबन 12:30-1 बजे के आसपास मेहुल चोकसी जो है वो व्हील चेयर पर कोर्ट के बाहर दिखाई दिए और उसके बाद उन्हें व्हील चेयर के पर बैठा कर ही अदालत में पेश किया गया, जिस पर ये सुनवाई शुरू हुई। तो अब सबकी जो निगाहें हैं वो आज शाम को जो सुनवाई होगी उस पर टिकी होंगी कि आखिर जो फैसला है वो किसके पक्ष में आता है। क्या मेहुल चोकसी को तमाम जो भारतीय एजेंसी जो कन्विंस कर रही है डोमिनिका कोर्ट को, उसके हवाले से उसके आधार पर क्या भारत को सौंपा जाएगा या उसे एंटीगा को दिया जाएगा, ये इस पर सबकी निगाहें टिकी होंगी। लेकिन भारतीय
लगभग कई एजेंसियां जिसमें एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट भी शामिल हैं, तकरीबन 8 से 10 अफसर बताए जा रहे हैं जो भारत के तमाम दस्तावेजों के साथ डोमिनिका में गए हुए हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से वो जो कानूनी पक्ष जो है वो सामने रख सकें, डोमिनिका कोर्ट के सामने उन्हें बता सकें कि एक शख्स जो भारत में अब तक के सबसे बड़े बैंक फ्रॉड को अंजाम देने के बाद तकरीबन 13,500 करोड़ की जो पैसों की चपत लगाने के बाद अब जो फरार हुआ है उसका भारत लौटना कितना ज्यादा अहम है, ताकि यहाँ के जो इन्वेस्टर्स हैं, यहाँ के जो पीड़ित लोग हैं, उन्हें इंसाफ दिया जा सके। और जो कानूनी दाव उसको लेकर के भी डोमिनिका की अदालत को ये बात बताने की कोशिश की जा रही है कि मेहुल चोकसी का प्रत्यर्पण सिर्फ और सिर्फ भारत को ही होना चाहिए। निगाहें जो है अब से तकरीबन 10-12 घंटे बाद जो सुनवाई होनी है डोमिनिका के हाईकोर्ट में, उस पर टिकी हुई है। जी बिल्कुल, शुक्रिया राकेश इस पूरी जानकारी के लिए। आज शाम को भारतीय समय अनुसार आज शाम को ये सुनवाई फिर से शुरू होगी। देखना होगा कि कोर्ट की तरफ से क्या कोई अंतिम फैसला चोकसी पर लिया जाता है या फिर नहीं। लगातार इस बड़ी खबर पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे। और आपको बता दें कि इस खबर से जुड़ा एक और पहलू के बारे में टाइम्स नेटवर्क ने भगौड़े हीरा व्यापारी मेहुल चोकसी की पत्नी प्रीति से एक्सक्लूसिव बातचीत की है और मेहुल चोकसी के साथ दिखने वाली अज्ञात महिला के बारे में भी बात की और जानने की कोशिश की। प्रीति चोकसी ने उस महिला को व्यक्तिगत तौर पर पहचानने से इनकार कर दिया और कहा कि महिला ने अपना परिचय बिजनेस रेनोवेटर के रूप में करवाया था। प्रीति ने कहा कि 23 मई को मेहुल चोकसी और ये महिला डिनर के लिए गए थे, जिसके बाद मेहुल की पिटाई की गई, उसका गला दबाया गया और उसका अपहरण कर लिया गया। When was the last time you spoke to Mr. Choksi before he went missing or he was allegedly abducted? So when he left home to go for dinner, that is when was the last time physically I talked to him. Okay. You also stay in Antigua with him? Yes. Okay. Ma'am, are you aware about this mystery character, Barbara, and have you ever met her along with Mr. Choksi? I have never met her because I believe I would not be going for walks, so my timings were different, so I have never met her. But she was staying in the same complex? She had come down and she was staying in the same complex in August. How did she introduce herself to Mr. Choksi? What was her profession? Did she tell anything to him? She said that she renovated houses and she was looking at properties for her boss in Antigua and Barbuda to again buy some and renovate them. Okay. Then Mr. Choksi and she became friends? No, they were not friends in that manner, in any manner, but walking. Okay. So you walk, you talk. Okay, like that. What details you have as far as this alleged abduction is concerned of your husband? So what we know is that he was going for dinner. She asked him to pick her up. She was, so he went there. He was in the car and she came out and said, "Oh, can you just come in for a second? I wanted to show you something." She had said that she was renovating and considering buying the house she was staying in on earlier walks. So my husband got out of the car. The car had the keys in it. He left everything in. The car was running because he thought he's just going in to have a look at something she's showing. Both doors were open, the front and the back patio doors. So he went inside and these 8 men rushed in from the back and front entrances and started hitting him, beating him up, telling him that we're taking you to for questioning to the police station, etc., etc. And then they started tying him up and gagging him. Okay. He was tied to a wheelchair. And this is on which date? Listen to that. I think you may. She was tied to a wheelchair. Okay. And that entire wheelchair was put into a boat. Okay. 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 And he had his face covered and mouth gagged.